चुनाव 2022 की बात करें तो 6 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है। अब 7वें चरण का मतदान होना है और 7वें चरण में भी तमाम सियासी दलों ने बाहुबल और धनबल से मोह भंग न करते हुए कई प्रत्याशियों पर दांव लगाया है। कैसे, ये पूरी खबर देखिए। की जो पुलिस भर्ती 2013-2016 वाली, उसमें तमाम हमारे नौजवान रह गए जिनको मौका नहीं दिया सरकार ने। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के 7वें चरण की बात करें तो 7वें चरण में 613 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे प्रत्याशी भी हैं जिन पर तमाम गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन ज्यादातर दलों ने दागी प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है, उन्हें पार्टियों का टिकट भी दिया है। इनमें सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सत्ताधारी पार्टी भाजपा भी शामिल है। चुनावी सर्वे करने वाली यूपी इलेक्शन वॉच एडीआर की रिपोर्ट की माने तो उम्मीदवारों के हलफनामे से जो जानकारियां मिली हैं, उसके मुताबिक इस चरण में किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों में से 170 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले, 2 उम्मीदवारों पर महिलाओं संबंधित आपराधिक मामले दर्ज है। 28% प्रत्याशियों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 131 उम्मीदवारों पर गंभीर अपराध के आरोप लगे हैं। 22% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। मसलन हत्या, हत्या का प्रयास, रेप, अपहरण जैसे मामले शामिल हैं। शुचिता के दावों के बीच राजनीतिक पार्टियों ने दागियों पर भी भरोसा जताया है। एडीआर की रिपोर्ट की माने तो राजनीतिक पार्टियों की लिस्ट में समाजवादी पार्टी के 45 प्रत्याशियों में से 26 प्रत्याशियों पर आरोप है। समाजवादी पार्टी के 20 प्रत्याशियों पर गंभीर अपराध के आरोप है। बीजेपी के 47 प्रत्याशियों में से 26 प्रत्याशियों पर आरोप है। बीजेपी के 19 प्रत्याशियों पर गंभीर अपराध के आरोप है। बसपा के 52 प्रत्याशियों में से 20 प्रत्याशियों पर आरोप लगे हैं। बसपा के 13 प्रत्याशियों पर गंभीर अपराध के आरोप हैं। कांग्रेस के 54 प्रत्याशियों में से 20 प्रत्याशियों पर आरोप, कांग्रेस के 12 प्रत्याशियों पर गंभीर अपराध के आरोप, आम आदमी पार्टी के 43 प्रत्याशियों में से 8 प्रत्याशियों पर आरोप, आम आदमी पार्टी के 7 प्रत्याशियों पर गंभीर अपराध के आरोप लगे हैं। एडीआर की रिपोर्ट की माने तो आपराधिक मामलों के आरोप में पहले स्थान पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के विजय मिश्रा पर दर्ज है, जो कि भदोही के ज्ञानपुर से उम्मीदवार हैं। वाराणसी के पिंडरा के कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय पर 17 मामले दर्ज हैं, तो वहीं गाजीपुर सीट से बहुजन समाज पार्टी से राजकुमार गौतम पर भी 11 मामले दर्ज हैं। उम्मीदवारों द्वारा घोषित किए गए आपराधिक मामलों में अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी में 58, बीजेपी में 44, बसपा में 38 और कांग्रेस में 37%। इसी तरह से अगर हम देखें तो गंभीर आपराधिक मामलों में दलवार अगर स्थिति देखें तो 44%, समाजवादी पार्टी में 40%, बीजेपी में, इसी बसपा में 25%, तो कांग्रेस में 22%। तो वहीं 7वें चरण के रईस प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो 613 में से 217 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा के 40 प्रत्याशी करोड़पति, सपा के 37 प्रत्याशी करोड़पति हैं, बसपा के 41 प्रत्याशी करोड़पति हैं, कांग्रेस के 22 प्रत्याशी करोड़पति हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के 15 प्रत्याशी करोड़पति हैं। 2017 और 2022 के बीच में जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो अपराधियों के जो प्रतिशत है उसमें 8% की बढ़ोतरी देखने को मिली। इसी तरह से धनबलियों में 9% की बढ़ोतरी देखने को मिली। निश्चित तौर से ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। 7वें चरण में मुबारकपुर से एआईएमआईएम के प्रत्याशी गुड्डू जमाली सबसे ज्यादा संपत्ति घोषित करने वाले उम्मीदवार हैं, जिनकी संपत्ति 195 करोड़ रुपए है। 7वें चरण में उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता की अगर बात की जाए तो एडीआर की रिपोर्ट की बात अगर माने तो 214 उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता 5वीं और 12वीं के बीच है।
346 उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता स्नातक तक है। 10 उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा है। 30 उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता साक्षर है। 4 उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता निरक्षर है। तमाम दावों के बावजूद इस बार भी सभी दलों ने धनबल और बाहुबल प्रत्याशियों पर एक बार फिर विश्वास जताया है। अब देखना होगा कि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो जनता इन पर कितना भरोसा जताकर जीत दिलाती है। 2022 विधानसभा चुनाव के 7वें चरण की बात करें तो 607 प्रत्याशी इस बार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 170 पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि 131 प्रत्याशियों पर गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। 217 इसमें करोड़पति प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं, जबकि 75 महिला प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। 2017 विधानसभा चुनाव के मुकाबले देखें तो इस बार 8% अधिक जो दागी प्रत्याशी हैं वो चुनाव मैदान में हैं, जबकि करोड़पति की बात करें तो 9% अधिक 2017 के मुकाबले इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो साफ है कि तमाम सियासी दल भले ही दावे करें, लेकिन जब जीत और पार्टी का टिकट थमाने की बात आती है तो कोई भी दल धनबल और बाहुबल प्रत्याशियों से किनारा नहीं करता। कैमरा पर्सन गिरीश साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होना है और इस चरण में कई वीवीआईपी सत्ता का स्वाद चखने के लिए दोबारा चुनावी रण में हैं। बात